गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। हर साल की तरह इस बार भी सभी बच्चे बड़े उत्सुक थे। गर्मी की छुट्टियों का मतलब था मस्ती, मजा और नई यादें बनाना। रोहित अपने परिवार के साथ गांव आया था। गांव का सफर हमेशा से ही उसके लिए एक रोमांचक अनुभव होता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति और प्रकृति का सुकून कुछ अलग ही होता है। दादी के साथ समय बिताना, तालाब में तैरना और आम के बग में खेलना, ये सब उसके छुट्टियों के खास पल होते थे। दादी की कहानियां सुनते हुए, तालाब की ठंडी ठंडी पानी में तैरते हुए और आम के बग में दोस्तों के साथ खेलते हुए रोहित हर पल का आनंद ले रहा था। रोहित हर पल का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में खुशी। गांव की जमीन पर दौड़ते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे वो आजाद पंछी हो। लेकिन इस बार गांव कुछ अलग था। पहले जैसा उत्साह और खुशी गांव वालों के चेहरों पर नहीं थी। सब कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। पेड़ों के पत्ते भी कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई रहस्य छुपा हो। गांव वाले कुछ ज्यादा ही फुसफुसा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। रोहित ने ये बात अपने दादाजी से कही। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? दादाजी ने उसे समझाया, ये सब भूतिया ब्रीज के कारण है। दादाजी ने बताया कि ये एक पुरानी कहानी है जो गांव में सदियों से चलती आ रही है। रोहित ने हैरानी से पूछा, भूतिया ब्रीज, ये क्या होता है दादाजी? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। दादाजी ने कहा, हां बेटा, जंगल से आने वाली एक ठंडी हवा। कहते हैं कि ये हवा रात को आती है और अपने साथ कुछ रहस्य लेकर चलती है। लोग इसे भूतिया ब्रीज कहते हैं क्योंकि इसके आने से अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। रोहित ने दादाजी की बात को बड़े ध्यान से सुना। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों थी। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? उसने सोचा, मुझे इस भूतिया ब्रीज के बारे में और जानना होगा। अगले दिन रोहित ने गांव के कोने कोने को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने सोचा, शायद मुझे इस रहस्य का कुछ पता चल सके। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे चुप रहने को कहा। लेकिन रोहित ने ठान लिया था कि वो इस भूतिया ब्रीज का रहस्य जरूर समझेगा। उसने सोचा, मैं इस जंगल में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि ये भूतिया ब्रीज क्या है। उसने अपना छोटा सा बाग तैयार किया, टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें रखी और निकल पड़ा अपने इस रोमांचक सफर पर। उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। क्या वो इस रहस्य का पता लगा पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित अपनी दादी से भूतिया ब्रीज के बारे में और जानना चाहता था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मुझे उस भूतिया ब्रीज के बारे में और बताओ। क्या सच में ये कहानी सच है? दादी, जो गांव की हर कहानी की दास्तान थी, ने उसे बताया, बेटा, ये कहानी सच है। ये कहानी हमारे गांव की पुरानी कहानियों में से एक है। कई साल पहले यहाँ एक शक्तिशाली साधु रहते थे। वो साधु अपनी तपस्या और शक्तियों के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी गांव वालों की मदद करने में लगा दी थी। रोहित की आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। उसने अपनी दादी से पूछा, फिर क्या हुआ दादी? दादी ने आगे बताया, एक दिन गांव वालों ने उनके साथ विश्वासघात किया। गांव वालों ने उनके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने साधु के वचन का उल्लंघन किया और उन्हें धोखा दिया। साधु ने अपने आप को धोखा दिया हुआ महसूस किया। क्रोधित साधु ने गांव को शाप दिया। उन्होंने कहा कि गांव वालों को अपनी गलतियों का एहसास हमेशा रहेगा। साधु ने कहा कि हर रात एक ठंडी हवा, एक भूतिया ब्रीज गांव में आएगी और उन्हें उनकी करतूत की याद दिलाएगी। ये ब्रीज उन्हें उनके विश्वासघात की याद दिलाएगी और उन्हें डराएगी। कमांड, currently the vow is 240 words long. रोहित को दादी की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। दादी ने कहा था कि उस पुराने मंदिर में कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो समझ से पारे है। उसने सोचा, ये सिर्फ एक कहानी होगी। लेकिन दादी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या सच में कुछ ऐसा हो सकता है? लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं डर का एक बीज पड़ गया था।
उसने सोचा, अगर ये सच है तो उसे भूतिया ब्रीज का सामना करना था। दादी ने कहा था कि रात के समय वहां से गुजरना बहुत खतरनाक है। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। सबने अलग अलग कहानियां सुनी थी, लेकिन किसी ने भी उस मंदिर को अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक दोस्त ने बताया, सुनते हैं कि साधु जंगल के उस पार पुराने मंदिर में रहते थे। उसने कहा कि वहां कुछ पुरानी तस्वीरें और लिखाई मिल सकती है। रोहित ने फैसला किया कि वो उस मंदिर जाएगा। उसने सोचा, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो मुझे सच्चाई पता लगानी होगी। उसे विश्वास था कि ये सब अफवाह है, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था, एक उत्सुकता थी जो उसे वहां ले जा रही थी। क्या वो सच में उस मंदिर का रहस्य समझ पाएगा या फिर ये सिर्फ एक कहानी ही रहेगी? एक रात जब सब सो रहे थे, रोहित चुपके से घर से निकल गया। जंगल की तरफ बढ़ते उसके कदम दर से थोड़े लड़खड़ा रहे थे। जंगल में सन्नाटा पसरा था। पेड़ों की सरसराहट और झाड़ियों में जानवरों की आवाजें रोहित को डरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा जब तक कि यूज डोर से मंदिर की एक झलक नहीं दिखाई दी। मंदिर टूटा फूटा था, जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया हो। रोहित ने अंदर झंका। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाता दिया जल रहा था। अचानक रोहित को ठंड लगने लगी। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और फिर उसने देखा, एक साधु ध्यान में बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे दादी ने बताया था। डर के मारे रोहित के हाथ पांव फूल गए। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थी, क्रोध से भारी हुई। साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रोहित कुछ नहीं बोल पाया। साधु ने कहा, यह जगह शापित है, यहां से चले जाओ। और फिर एक तेज हवा चली, भूतिया ब्रीज। रोहित बेहोश हो गया। सुबह जब रोहित नहीं मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने उसे जंगल में ढूंढना शुरू किया। आखिरकार वो बेहोशी की हालत में मंदिर के पास मिला। सब डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। रोहित जब होश में आया तो वो बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो भूतिया ब्रीज और साधु के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, रोहित हमेशा के लिए बदल चुका था। उसकी आंखों में अब हमेशा के लिए भूतिया ब्रीज का डर समा गया था।